हर हर महादेव। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। कुंभ का 144 बरस का जो कुंभ था वो समापन हुआ। उसकी कुछ यादें, कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कई संस्थाओं ने उधर जाके अच्छा काम किया, कहीं वहां पे बंदोबस्त रखे गए थे, खाने पीने के, डॉक्टर वॉक्टर सब थे वहां पे। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। ये थोड़ी शिकायत रहती है सबको कि जितना भी मीडिया वाले हैं उन मीडिया वालों को एक एक संत का स्टोरी टीवी में बताना चाहिए। भाई हमारे जो संत है ये संत है, ये पुराना अखाड़ा है, नया अखाड़ा है, जितने भी अखाड़े हैं उसके महात्मा, संत, पूज्य, बुजुर्ग, हरे की उसकी अपनी अपनी जो स्टोरी होती है। ये काम मीडिया वालों का है और किसी का नहीं है। तो भी इतना वो समाचार हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। खैर उनकी भी कोई समस्या होगी, वो भी नहीं पहुंच पा सकते होंगे। हम नहीं कहते हैं कि उनकी कोई गलती होगी, पर अभी जो आप भी 2-4 दिन पहले की जो बात बताता हूं आपको। अब आईआईटी बाबा अभय सिंह जो कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहता है कि मेरे को स्टूडियो में बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। मैं स्टूडियो में आया, बातचीत हुई, पूरा उन लोगों ने बंदोबस्त किया था। जब बातचीत हो रही थी मैं सुन रहा था पूरे वीडियो को। अभय सिंह के जितने वीडियो हैं मैंने सब देखे हैं। तो 3-4 दिन पहले जो बात थी, किसी एक एंकर थी लेडीज, एक एंकर था जेंट्स, 2 एंकर थे। उससे जो भी पूछते थे उसका वो उसको जवाब दे रहा था। उसको चाय की तलब हुई, उसने चाय मांग ली, चाय पी रहा था आराम से। कुछ ही मिनटों के अंदर के बाद 5-6 महात्मा, 7 महात्मा इकट्ठे होके मैंने देखा, सब इकट्ठे घुस के आ गए अंदर। तो भी आईआईटी जो महात्मा है, मैं उसको आईआईटी महात्मा कहता हूं अभय सिंह को, तो भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एंकर को इतना बोला, भाई मैं जा रहा हूं, आप दरवाजा खोलो, मैं जा रहा हूं, आपने मेरे को इनसे बात करने के लिए नहीं बुलाया है। कोई बड़ी बात नहीं थी। तो भी मैंने देखा सत्य सनातनी धर्म का जो मैंने दर्शन किए, जो संत बोलते हम सत्य सनातनी हैं, जो कहते हम महामंडलेश्वर हैं, जो कहती है हम साध्वियां हैं। साध्वियों के तो मुख में जो है सरस्वती होती है। अगर ये सुनना हो तो ऋतंबरा को सुन लो। संतों के मुख की भाषा सुननी हो तो धर्मेंद्र जी महाराज जी को सुन लो। ऐसे कई संत हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनका एक एक अक्षर सुन के आदमी धन्य हो जाता है। पर हमारा इतने सौभाग्य नहीं है। हमारा सौभाग्य यह था, उस स्टूडियो में वो अभय सिंह बोल रहा था, दरवाजा खोलो भाई मेरे को जाना है। तो वो जो 5-6-7-8 आदमी आ गए, किसी ने उसका हाथ भी पकड़ा था। तो हाथ पकड़ा तो उसने चाय का कप फेंक के दे दिया होगा, चाय का कप टूट गया। कोई चाय गर्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे वीडियो देखते 20 मिनट हो गए थे, चाय लगी होगी थोड़ी उसको। तो बोले हमको तो सामने उसने चाय फेंक दी। एक महात्मा जो महामंडलेश्वर कहता है, हम महामंडलेश्वर किसको कहेंगे? जिसके जुबान के अंदर वो बात होनी चाहिए सनातन की। वो महात्मा बार बार बोल रहा है उसको
बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, बताओ पाकिस्तान वालों ने भेजा है, तुम किसके जासूस हो, किसका काम कर रहे हो। अरे भाई, महामंडलेश्वर की कौन सी जरूरत है इतना पूछने की? उसके लिए तो कानून है, पुलिस है, सब कुछ है। तुम कौन होते हो भाई उससे पूछने की? दूसरा फिर एक था, कोई उसमें कुर्ता पहने हुए मरून कलर का, हम तो आपसे सनातन के ऊपर बात करने आए, कहां भाग के जा रहे हो, कहां भाग के जा रहे हो? अरे भाई, उसकी मर्जी है, वो बात करे या नहीं करे। वो तो एंकर का काम था कि यह चीज न होनी चाहिए। एंकर अपने घर के अंदर कोई मेहमान को बुलाता है तो उसकी जवाबदारी सब होती है। तो एंकर ने जब भी उसको बुलाया है आईआईटी बाबा को, तो ये एंकर का काम है, तो उसको इज्जत देके वापस भेज दो। अगर वो नहीं बोलना चाहता है तो भेज दो। हमने कई डिस्कस में देखा है ऐसे टीवी के अंदर, कोई नहीं बोलना चाहता है तो वो एंकर उसको भेज देता है, उसको खुद ही बोलता है भाई तुम जाओ, तुमको यहाँ पे बरोबर बात करनी नहीं आती है तो तुम यहां से जाओ। पर इस चैनल के हिसाब से उस एंकर ने क्यों नहीं कहा उस महामंडलेश्वर को? साध्वियां तो कुर्सी लेके उसके आगे बैठ गई, बताओ तुम कौन हो। अरे आप साध्वी हो, मां का अवतार हो, बहन का अवतार हो, आपके मुख में सरस्वती है, इतना क्रोध से आप उस आईआईटी बाबा को बोल रहे हो, और वो हाथ जोड़ के, फिर भी हाथ जोड़ के बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, पर उसके मन के अंदर दुख है। वो कई बार ऐसे बात करते करते रो पड़ता है, कई बार हमने देखा है। वो बात करते करते रो लेता है। रोता है मतलब उसके मन के अंदर ये सनातनियों का दुख है, जो रोके वो बाहर निकालता है, पर किसी को कुछ कहता नहीं है। फिर भी वो डट के वो बोलता है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं सत्य से नहीं डरता, न इज्जत नहीं दोगे तब भी नहीं डरूंगा, दोगे तो भी नहीं डरूंगा। मेरे को कोई जरूरत नहीं है संत बोलने की, मेरे को वैरागी त्यागी ब्यागी मेरे को कुछ मत बोलो, वो हमेशा कहता रहता है। किसी कोई भी बोलता है हम आपको क्या कहें, संत कहें, वो कहता है नहीं, आपको जो भी बोलना बोल दो। पर वो उससे बात करता है। पर उस दिन जो ये स्टूडियो में हुआ, चैनल पे हुआ, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर ये ऐसे महामंडलेश्वर इतना गुस्से में आके बात करते हैं, तो कैसे हम कहेंगे कि ये महामंडलेश्वर हैं? आज तो उसको कोई हिंदुस्तान के अंदर, कई लोग तो उसका पहचानते भी नहीं होंगे, न उसका नाम जानते होंगे। अभय सिंह का तो नाम पूरे हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान से बाहर तक आ गया कि इस महाकुंभ के मंथन से एक हीरा निकला है। अब उस हीरे की पहचान, एक जो जवेरी होता है, हीरे की पहचान जो सोनी होता है उसको होगी, सबको उसकी पहचान नहीं होगी। अभय को अगर पहचान ना हो तो सब लोग नहीं पहचान सकते हैं। कई से बोलते हैं ये साइकोलॉजी समझते हैं। अरे भाई, तुम साइकोलॉजी समझते हो तो वो भी पढ़ा लिखा है, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। आज अगर सनातन को हमको आगे बढ़ाना है तो हमें पढ़े लिखों की जरूरत है, जो किसी को समझा सके। आज वो जमाना नहीं है कि मैं आपको एक बुक्स पढ़ के मैं आपको बता दूं। बुक्स का जमाना अभी नहीं है, शास्त्रों ग्रंथों पढ़ के सुना दो, वो जमाना नहीं। वो कथावाचक बहुत है अपने हिंदुस्तान में। अपने हिंदुस्तान में हर 1.5-2 महीने में एक कथावाचक निकलता है नया, और लाखों लोग उसको सुनते हैं। भगवान का नाम लेता है इसलिए सुनते हैं। पर ये तो अभय सिंह तो हीरा है, कोई माने या नहीं माने।
कलंकी अवतार बोलते, मैं तो कहूंगा हो सकता है उसके कर्म अच्छे हो, वो अगर कर्म अच्छा करेगा वो कलंकी अवतार भी बन सकता है। जितने भी अवतार आए थे तो ऐसे उन्होंने, जनता ने उनको भगवान बनाया। आज कई जगह पे ऐसे ऐसे हम बात सुनते हैं कि इसके भगवान का कौन सी एक औरत है, लेडीज, उसको मैं नाम भूल गया अभी, तो उसको बोले भाई इसको भगवान का दर्जा दो, तो उसको भगवान का दर्जा मिल सकता है। गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये सब जन्म लेके आए थे और भगवान का अवतार बन गए, उनके कर्म अच्छे थे। भगवान का मतलब ही यह है कि भाग्यवान, जिसके कर्म अच्छे हो। आईआईटी बाबा राम के बारे में कहते हैं कि राम के लिए बात करने के लिए तो समय चाहिए, उसको समझने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। कहने का मतलब यह है उसको समझने वाले चाहिए। हम 8 बुक्स पढ़ के और पूछेंगे पूरी हिस्ट्री तो नहीं हो सकता है। ऐसे मालाएं पहन के अगर मैं बोलूं कि तुम बताओ, ऐसे नहीं वैसे, कैसे तुम कल की अवतार हो, कैसे तुम शिव हो, कैसे तुम कृष्ण हो, वो तो हमेशा कहता है कि मैं चाहता हूं कि बैठ के कुछ उसके ऊपर डिस्कस हो। जो उसके जानकार लोग हैं आपस में बैठे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तब जाके हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र बन सकता है। हम सनातनी हैं, वो तो हैं, पर सनातन राष्ट्र बनाने के लिए हम सब संतों को एक मंच पे बैठना पड़ेगा। पर ऐसे संत नहीं होंगे महामंडलेश्वर जैसे इन्होंने स्टूडियो में आके हंगामा किया। एक महात्मा वो महामंडलेश्वर बोले, मेरे तो ये धर्म का ये डंडा है, मैं तो किसको छूता हूं तो उसका माइंड शांत हो जाता है। अरे भाई, धर्म के डंडे से माइंड शांत होता है तो अपने हिंदुस्तान में बहुत बैठे हुए हैं जिसका माइंड शांत नहीं है, तो सबको जाके डंडा घुमा के आओ तो कुछ तो का धर्म का काम होगा। खाली महामंडलेश्वर बनने से धर्म का काम नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत संत ऐसे हैं जो महाकुंभ के अंदर तो दिखाई भी नहीं दिए। महाकुंभ के अंदर वो संत दिखाई भी नहीं दिए, टीवी पे नहीं दिखाई दिए। क्यों? उसका कारण है, वो समझते हैं कि यहाँ पे लोग जो आएंगे 5 कक्षा पढ़ के और मुझे पूछेंगे इसका अवतार ये बताओ, इसका बात ये बताओ, इसकी बात ये बताओ। यहाँ तो ज्यादा आएंगे, किसी मड़ी बड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, कोना बोना मिल गया, कोई चिलम मिल गई, 2 चिलम पे फूंक मार लेंगे, चल देंगे। ये हमने सब देखा है। कोई कहता हो कि नहीं होता है, वो बात नहीं है। मैंने ये उत्तर प्रदेश यूपी का पूरा सफर किया है, यहां से मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। 18 वर्ष में मेरे को भी ऐसे खुन्नक थी कि मेरे को भगवान की खोज करनी है, मुझे संत बनना है। पर जब मैंने देखा कि संत के नाम पे धंधे होते हैं, वो बोलता है मेरे लिए चरस लेके आना, दूसरी बार आओ तो मेरे लिए, दूसरी बार आओ तो गांजा लेके आना। फिर पूछते हैं कि वो महात्मा कहाँ गया? बोले वो तो महात्मा ये मंदिर छोड़ के चला गया, दूसरे मंदिर चला गया। कभी हम मिलते थे ऐसे पूछते थे, पहले वाला महात्मा कहाँ गया? बोले वो तो चला गया अपने वो महामंडलेश्वर जो उसका आस्थान है। तो हम अपने मुख से अपने सनातन की बदनामी कर रहे हैं। हम जो बड़े बड़े जो पुराने अखाड़े हैं, जिन्हों का इतिहास है, पुराने अखाड़े जो है, नए अखाड़े हैं, उनका इतिहास लिखा हुआ है।
वो एक महायोद्धा बन के निकले हैं। आज उन महायोद्धाओं का कहीं भी नाम महाकुंभ के अंदर नहीं आया। मुझे अगर एक भी एंकर आकर बता दे, टीवी चैनल वाला बता दे, भाई इस ग्रुप का जो संगठन था, इस लड़ाई के अंदर ये महायोद्धा बन के अपना जो जीवन दे दिया, किसने भी नहीं बताया था। तो आज की जनरेशन कैसे समझेगी सनातन को? आज की जनरेशन सनातन को नहीं समझ सकती है। कहां कथा होती है तो वहां पे वो नहीं समझ सकेगा। कथा होगी तो इतना ही समझ सकता है, हाँ ठीक है महात्मा अच्छा बोल रहा है, स्वर अच्छा है, कपड़े भी उसको अच्छे पहने हुए हैं, वो भी लगता भी भगवान जैसा ही है, तो लोग पांव पड़ते हैं। दुखी संसार तो है ही, हर कोई कुछ न कुछ दुख है। तो अभय सिंह का जो नाम है वो उसके लिए, वो जो बाद में महामंडलेश्वर के साथ 5-6 जने इकट्ठे आए और पूरा सब लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, वो तो टीवी में दिखाते हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आपको देखना तो यूट्यूब में देख लो, तो कैसे वो सब लोग आते हैं, हमारे साथियां कैसे बोलती है। फिर एक पैनल आ गया दूसरा भी, वो लाइन से दूसरा बिठा दिया, भाई तुम्हारी भी राय दो। तो राय कहां देते हैं? जहां मेजोरिटी बढ़ जाती है, पक्ष उसी का ही चलता है। मेजोरिटी में ज्यादा आ गए, एक दूसरे की बात करने लगे। जैसे एक ने कहा हम तो भविष्यवाणी करते हैं, हम तो भविष्यवाणी करते हैं, वो क्या बोलते हैं, नक्षत्र को देख के, रेखाओं को देख के हम भविष्यवाणी करते हैं। भाई भविष्यवाणी हमारे ऋषि मुनि करते थे, आज वो भविष्यवाणी कहां है? अभी तो हमारे वैज्ञानिक, जो आईआईटी बाबा वैज्ञानिक की बात करता है, उन यंत्रों से हमें मालूम पड़ सकता है कि इस टाइम बारिश आएगी, इस टाइम तूफान आएगा। बाकी तो ऐसे मैं माला पहन के बैठ जाऊं, मैं तो भविष्यवाणी करता हूं कि बारिश आएगी। आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं आई तो हम बोल देंगे भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए बारिश नहीं आई। पर वैज्ञान ऐसा नहीं है। वैज्ञान और गणित उसके हिसाब से तो वो फिक्स आपको बताएंगे, इतने बजे यहां से तूफान आएगा, इतने बजे ये होगा। आईआईटी बाबा जो बोलते हैं वो बोलते हैं, उसको समझना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सनातन को बदनाम न करें। ये जो बातें हो रही है जो टीवी पे, ये हमारा सनातन के हिसाब से कई लोग सुन रहे हैं। हमारा सनातन विशाल धर्म है, वो कोई छोटा धर्म नहीं है। छोटा तो उनको पंथों ने बना दिया, कई प्रकार के पंथ हो गए। मेरा तो ये पंथ है, मेरा ये पंथ है, मेरा ये पंथ है। अरे भाई पंथ को तो मानो, अच्छी बात है, अच्छे गुरु हैं, पर फिर भी कहो गर्व से कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू सनातनी हैं, ये गर्व से बोलना पड़ेगा, तब हम सनातन धर्म राष्ट्र बना सकते हैं। बाकी इस प्रकार से उस आईटी बाबा के हम जब देखते हैं तो उसकी उम्र क्या, 30 वर्ष की उम्र होगी, ज्यादा में ज्यादा 30, 32, 35 उम्र होगी उसकी, और फिर भी हंस के बोलता है, गुस्से में नहीं बोलता है। पढ़ा लिखा है, सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है वो बात भी नहीं है। तो यहां पे मैं अपना जो पार्ट 2 है, सनातन प्रेमी, मेरी सोच के हिसाब से ये यूट्यूब के माध्यम द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा ये पार्ट 2 जो है यहां समाप्त करके आपको पार्ट 3 में बताता हूं। ये नहीं तो क्या वीडियो बढ़ जाएगा। हरिओम तत्से, हर हर महादेव, हर हर महादेव।